नमस्कार। आज के कार्यक्रम एक खास मुलाकात में हमारे साथ 3 महान हस्तियां हैं। हम दर्शकों से इनको रूबरू कराते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज की पावन धरती पे एक फिल्म बन रही है जिसका नाम ही है प्रयागराज। इसी पे चर्चा करेंगे और इन 3 महानुभूतियों से हम मुलाकात करेंगे। सबसे पहले हैं हमारे साथ प्रोड्यूसर इंद्र जी, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। इसके बाद मुलाकात होगी आपकी चंदन उपाध्याय जी से, जो इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं। फिर प्रोड्यूसर के रूप में ही हमारे साथ हैं प्यारे लाल जी। तो दर्शकों को सभी की तरफ से नमस्कार और हम इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इंद्र जी से। इंद्र जी नमस्कार। इंद्र जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बताएं कि प्रयागराज नाम जो आपने फिल्म में दिया है, ये कैसे आपके जेहन में आया और किस प्रकार से इसको लेके आप आगे चल रहे हैं। नमस्कार, मैं माँ भागीरथी फिल्म से इंद्र प्रकाश आर्य यादव। हमें तो भैया ने एक दिया जी कि पिक्चर भैया बनाना है और उसका टाइटल भी इन्होंने बताया कि प्रयागराज करके देख लीजिए। मैं भी सोचा ठीक है, मेरा गांव जन्मभूमि सब यही है, तो मैं सोचा चलो ठीक है। अच्छा, एक पिक्चर भैया ने बोले ठीक है कर लीजिए। मैं बोला ठीक है, प्रयागराज अभी कुंभ मेला चालू होने वाला है, तो इस हिसाब से मैंने सोचा चलो ठीक है। इंद्र जी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताएं कि आप बोलता रहने वाले कहाँ के हैं। बस छोटा बगाड़ा। छोटा बगाड़ा से हैं। बस आपके पड़ोसी हैं। जी जी जी। अब हमारे दूसरे प्रोड्यूसर हैं प्यारे लाल जी। तो मैं प्यारे लाल जी से पूछूंगा कि कैसे प्रोड्यूसर लाइन में इंटरेस्ट जगा आपका जो है। ये हमारे इंद्र प्रकाश जी हमारे बड़े भाई जैसे ही हैं जी। हमारा 20 साल से इनसे दोस्ती है। तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि चलिए कुछ नया करते हैं। काम तो हम लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। रहने वाले हम लोग यहीं मैं बांदा जिले का रहने वाला हूँ जी जी। और ये टाइम पे हम लोग मुंबई में रहते हैं। उसी को लेके हमने बोला ठीक है चलिए कुछ अपने यहाँ के अपने प्रयागराज की धरती के ऊपर कुछ नया बनाया जाए। चंदन जी ने सजेस्ट किया तो बहुत अच्छा हमको प्रोजेक्ट लगा, जिसमें हम बोला ठीक है चलिए आगे हम काम करते हैं। हमारे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं, जो प्रयागराज को जो है डायरेक्शन दे रहे हैं, प्रोड्यूसर कर रहे हैं। तो मैं चलता हूं अब चंदन उपाध्याय जी की तरफ से। चंदन जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को हमारे बताएं कि आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी हुई, फिल्म लाइन में कैसे आप आए। नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय और मैं मूलतः पटना का रहने वाला हूँ, बिहार से। पटना जिला का रहने वाला हूँ और पहले हमारी जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो हमने किया। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने के बाद हुआ कि चूँकि मेरे घर में सब लोग कोई इस फील्ड से नहीं है। फादर जो है वो किसान है, माँ हाउस वाइफ है और पूरी फैमिली क्या ऑलमोस्ट जितने भी रिलेटिव हैं उनका सिनेमा से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इवन सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर में अभी 2 साल पहले टीवी आया है जी। गाँव घर में कहते भी हैं सब कि बताओ जो उनके घरों में टीवी ना रहा है जाके हाथरा बड़का सिनेमा बनाओ, तो देखो ये अचरज कर रहा है। तो ये एक आश्चर्य और संजोग होता है, कहीं ना कहीं किसी का वो लिखा होता है। तो ये एक संजोग था कि हमको सिनेमा लाइन में आना था, हमको सिनेमा बनाना था। शायद ये बड़ा टाइटल, इतना बड़ा जो पवित्र भूमि का टाइटल है, ये शायद मेरे हिस्से लिखा हुआ था। इसीलिए शायद मैं वहाँ से चल के और एक किसान घर से निकल के और आके सिनेमा लाइन में आया और एक ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक प्रयागराज इस धराधाम को बुलाना था मुझे, इस पवित्र धरती में मुझे आना था और इन्हीं के सब्जेक्ट और इन्हीं के नाम पे मुझे फिल्म बनानी थी। तो शायद इसी का ये वो था कि मुझे यहाँ पे फिल्म बनानी थी। तो ये सारा चीज़। चंदन जी, सबसे पहले आपने किस फिल्म का डायरेक्शन किया। मेरी पहली फिल्म आवारा बलम है जी, जिसका नाम था आवारा बलम। वो मैंने 2018 में बनाई फिल्म। अरविंद अकेला कल्लू, तनुश्री, अवधेश मिश्रा, बड़े कैनवास पे पहली फिल्म मैंने शूट की थी। उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म बनाई बब्बर, उसमें भी अरविंद अकेला कल्लू हैं, तनुश्री को वापस हमने रिपीट किया, वो सेम टीम रही। तीसरी फिल्म हमारी प्रयागराज,
जो दोनों फिल्म आपने बनाई तो वो भोजपुरी थी या हिंदी फिल्म थी? मेरी दोनों फिल्म, वो पहले जो जितनी मैंने फिल्में बनाई मैंने दोनों पहले भोजपुरी थी, ये भी हमारी भोजपुरी ही है। जी जी, प्रयागराज भी भोजपुरी फिल्म ही है हमारी। कहा जाता है कि भोजपुरी वर्ल्ड की मीठी भाषा है। जी, जो भी फिल्में बनती हैं अमूमन ये देखा जाता है कि प्योर भोजपुरी उसमें नहीं रहता है। तो आपकी जो फिल्म प्रयागराज बन रही है तो इसमें खड़ी बोली का भी इस्तेमाल है कि प्योर भोजपुरी है? नहीं, ये क्या है, हमने चूंकि ये प्रयागराज है टाइटल, तो हमको इस टाइटल का जो लैंग्वेज है, यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, मैंने कोशिश की है कि वहाँ के भाषा को ज़्यादा हम बेहतर तरीके से दिखा सकें। यहाँ जो प्रयागराज की खुशबू है फिल्म में, मैंने भाषाएं भी ऑलमोस्ट यहीं का तैयार किया है, यहीं की चीज़ें बोली है। यहाँ पे मठ में जैसे वो साधु संत लोग बोलते हैं, वो भाषाएं मैंने इस्तेमाल की है इसमें। आपको प्रयागराज कैसा लगा और अभी तक कहाँ कहाँ आपने शूटिंग की इसकी? प्रयागराज सच बताओ तो मुझे मेरे घर से ज़्यादा लगा कि मेरा अपना घर ही है। जी, इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, और जिस तरह से हमने शूट किया है बहुत जगहों पे जाके, चाहे वो त्रिवेणी संगम हो या फिर 108 जो शिवलिंग है वो बड़े 54 फीट के हनुमान जी है, वहाँ मैंने शूट किया फिल्म। ऑलमोस्ट जितने भी मठ हैं यहाँ पे, उस मठ में हमने शूट किया। हम लोग इस फिल्म को लेकर इतना एक्साइटमेंट थे कि हम स्पेशली कुंभ में आए थे उसका फुटेज शूट करने के लिए। जी, वो भी कब, जब मौनी अमावस्या होता है उस दिन सुना वो 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। जी, तो बॉम्बे से चल के आए हम लोग वहाँ से, और आके यहाँ पे वो पूरा जितना कुंभ का वो पूरा भव्यता थी कुंभ की, उस भव्यता को हमने शूट किया, पहले फुटेज किया। बाद में कुंभ होने के बाद हमने उसका शूटिंग स्टार्ट किया। 3 फिल्में जो आपने बनाई हैं, जी तीसरी ये आपकी प्रयागराज बन रही है। जी, तो इस प्रयागराज में ऐसा शूटिंग करते समय कुछ ऐसा अनुभव आपको हुआ जो आपको विशेष आकर्षण की तरफ खींच रहा था? जी, तो उनकी जो शक्ति है, पूरी शक्ति से लड़ने की, वो शक्ति उन्होंने दिखाई। मतलब वो तंत्र विद्या का कमाल है कि आप लोगों को जो है परेशान करेंगे, जो लोग आएंगे नहाने में, लेकिन मैं अपनी शक्ति से आपके गलत चीजों को रोकूंगा। बिल्कुल, आप, हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा है, हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हम इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा विध्वंस हो गए। लेकिन अगर जब हमारे आत्मसम्मान पे बात आएगी तो फिर हम खड़े हैं उसके लिए डट के। तो वो हमारे जो ब्राह्मण संत हैं, साधु समाज है, वो सब लोग इसके लिए खड़े होते हैं। प्रयागराज विश्व में एक अपना स्थान रखता है। 2 नदियों का यहाँ मिलन होता है, विश्व में कहीं नहीं होता है। अदृश्य सरस्वती यहाँ पे विराजमान है। तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आपकी फिल्म में गाने कितने हैं? मेरी फिल्म में टोटल 8 गाने हैं जी, और 8 गाने अपने आप में महान है। मैंने एक गंगा जमुना पे गाने भी मैंने उसमें बनवाए हैं स्पेशली। एक महादेव के नाम पे तांडव भी मैंने उसमें बनाई है। प्रयागराज की एक टाइटल सॉन्ग है, वो प्रयागराज का टाइटल सॉन्ग हमने बनाया है। प्रयागराज के नाम पे उनकी जो प्रशंसा है, एक गाने में मैंने उनकी की है। तो वो 8 गाने हैं हमारे फिल्म में टोटल। इसमें हीरो कौन है? हमारे फिल्म में हीरो अरविंद अकेला कल्लू है जी, हीरोइन यामिनी सिंह है, अवधेश मिश्रा जो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं जी, वो आपको एक अलग ही अवतार में देखेंगे, गंगा योगी के कैरेक्टर में। जी, बड़ा सा वो, मतलब वो जो है खलनायक की भूमिका में है? नहीं, वो खलनायक नहीं है, वो एक विद्वान ब्राह्मण जो होता है, विद्वान और शक्तिशाली ब्राह्मण ना, वो उसके कैरेक्टर में। आपकी फिल्म में अमूमन देखा गया है हर फिल्म में कोई ना कोई खलनायक होता है। तो आपकी इस प्रयागराज फिल्म में कोई ऐसा किरदार है जो खलनायक की भूमिका निभाता है? अमित शुक्ला ने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि क्या होता है, चाहे वो राजा हो या महाराजा हो या भट्ट हो या जो भी चीजें हो, बुराइयां और अच्छाइयां हर जगह है जी, ठीक है। तो वहां भी है ऐसे कुछ लोग जो चाहते हैं सर सिंहासन तो हर किसी को चाहिए होता है। चंदन ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में बिना गॉडफादर के कोई आगे नहीं बढ़ता है। आप डायरेक्शन के क्षेत्र में उतरे, मुंबई गए होंगे पटना से, बिल्कुल। तो आपको भी कोई गॉडफादर मिला होगा जो आपको इस लाइन पे ले आया। अब आप उनको गॉडफादर कह लीजिए या गुरु कह लीजिए जी, राजकुमार आर पांडे जो इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं, इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मैं उनका एसोसिएट रहा हूँ पहले जी, गुरु के रूप में मैं उनकी पूजा करता हूँ। और जो भी हूँ आज उन्होंने ही मुझे बनाया है, उन्होंने ही मुझ पर विश्वास किया था, उन्होंने ही मुझे सिखाया है सब कुछ। तो राजकुमार जी के नाम पे ही
मैं इंडस्ट्री में आने के बाद राजकुमार जी का बहुत सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला जी। और बहुत साथ मिला, तो ही मैं यहाँ आगे खड़ा हूँ। किसी न किसी को कोई मिलता है तो मैं बहुत धन्य हूँ कि मुझे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे सिखाया भी, पढ़ाया भी, डांटा भी समय पे, और सामने आने पे मेरे लिए लड़े भी लोगों से, और उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आगे चल के उनका नाम और बढ़ा सकूँ। प्रयागराज फिल्म की पटकथा किसने लिखी है? पटकथा मेरे राइटर साहब हैं राजेश पांडे, ठीक। उन्होंने पटकथा लिखी है। बेसिकली हम लोग बैठ के साथ में ही करते हैं, बट राजेश जी ने ही लिखी है वो पटकथा, और वो बहुत अच्छे लिखते हैं, साहित्य की जानकारी। गीतकार कौन है, किसने अपनी आवाज़ दी है? इसमें गीतकार जो है वो प्यारेलाल कवि जी हैं जी। स्वयं एक गाने राजेश पांडे ने भी लिखा है। प्यारेलाल यादव है, आज़ाद सिंह है, श्याम देहाती है, यादव राज है जी। एक गाना मैंने भी उसमें लिखा है खुद से। तो मैं चाहूँगा चंदन जी, जो गाना आपने लिखा है जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को गुनगुना के बताइए। देखिए, अभी ये फिल्म हमने लॉन्च नहीं किया है। अच्छा। तो क्या है, हमारा सिर्फ फर्स्ट लुक आया है, तो हम अभी चाहेंगे कि जब चैनल्स के माध्यम से वो चीज़ें आए तो ही मैं गुनगुना पाऊँ, क्योंकि वो क्या होता है ना, कोई चीज़ें बहुत लीकेज तो मैं अभी गा दूंगा, वो किसी को बना देंगे। जी जी। तो पैलेसी ना हो, हमारी चीज़ें जब ओरिजिनल आएंगी तो मैं आपको बहुत दावे से कहता हूँ कि आपको आठों गाने लगेंगे कि हाँ चंदन जी, आपने एक ऐसी फिल्म बनाई हो जो वाकई में वो सब्जेक्ट जस्टिफाइड है, गाने उस सिनेमा को जस्टिफाइड करते हैं, कहानी उस सिनेमा को जस्टिफाइड करते हैं, और जो आपने टाइटल उठाया है वो टाइटल को जस्टिफाइड करते हैं। चंदन जी, जो आपकी फिल्म प्रयागराज है, इसमें प्रयाग के कितने कलाकार काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 80% तो होंगे कलाकार यहाँ पे। हमारे बहुत फेमस आप ही के शहर के हैं, दुकान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं जी। अमित यादव जी हैं, जो बेसिकली सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं, वो हैं। विमल भाई हैं, विमल खन्ना जी, रजनीश बहल जी हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 80%, बाकी जो छोटे छोटे एक दो सीन वाले लोग कैरेक्टर्स हैं, वो सारे लोगों ने, मैं तो जहाँ शूटिंग करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो 80% लोग हमारी फिल्म में हो, और मैं कोशिश क्या हमेशा करता हूँ। चंदन जी, आज के कार्यक्रम में एक खास मुलाकात में आप तीनों का स्वागत रहा, और मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले प्रयागराज से पूरे भारत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ आप दर्शकों को बताएं। देखिए, ये पवित्र भूमि है, और मैं तो यही कहूँगा कि हमने एक फिल्म बनाई है प्रयागराज, आप जरूर देखिए, और अपने लाइफ में एक बार प्रयागराज की धरती को जरूर देखने आइए। यहाँ का पवित्र जो भूमि है उसको जरूर चूमिए, बहुत अलग सुकून मिलेगा आपको। और मैं जाते जाते चाहूँगा कि प्रयागराज का एक लाइन है, वो मैं कह के जाऊँ। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्यों का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज। क्या बात है, क्या बात है। आज के कार्यक्रम में खास मुलाकात में हमारे साथ फिल्म प्रयागराज के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आप लोगों से रूबरू हो रहे थे। हम दर्शकों से भी विदा लेते हैं, नमस्कार, और आप सभी से विदा लेते हैं, नमस्कार। बैठे